दोस्तों सक्सेसफुली वक्फ बिल को पार्लियामेंट से क्लियर करवाने के बाद, नया कानून बनाने के बाद अब केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार के टॉप एजेंडे में वापस यूसीसी आ गया। यूसीसी बोले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, बोले तो समान नागरिक संहिता। ये क्या होती है, इसमें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे? ठीक है, केंद्र सरकार का जो मसौदा तैयार होगा वो हो सकता है कुछ अलग हो, या जो उत्तराखंड की सरकार ने ऑलरेडी बनाकर अपने उत्तराखंड में लागू कर दिया है वही होगा, या उसमें कुछ अलग होगा। ये अभी भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, ये तब पता लगेगा। लेकिन उत्तराखंड में जो यूसीसी बना है, ठीक है, वो लागू हो चुका है। वहां पे कुछ लीगल अड़चने आई है, ठीक है, वकीलों ने भी इसका बहिष्कार करने की धमकियां दी थी या थोड़ा बहुत विरोध किया था, वो चल रहा है। तो हो सकता है उत्तराखंड में लागू करने के बाद ये एक वहां ट्रायल मोड था, वहां पर जो समस्याएं आई उनसे भी सीख लेते हुए जो केंद्र सरकार नया मसौदा तैयार करेगी यूनिफॉर्म सिविल कोड का, ठीक है, जो कि अब टॉप एजेंडे में आ चुका है वापस से, तो देखते हो कितना अलग होगा। और अगेन वक्फ बिल को क्लियरली पास करवाने के बाद केंद्र सरकार के हौसले सातवें आसमान पर है, क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कि 240 सीट आने के बाद नए कानून बनाना नरेंद्र मोदी के लिए काफी मुश्किल भरा काम होगा, वो अब काफी इजी दिखाई दे रहा है। क्योंकि बीजेडी एंड वाईएसआरसीपी ने भी बीजेपी का समर्थन दिया था, जो कि बीजेपी के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ती है। इसके अलावा साउथ इंडिया में भी कई पार्टियों का समर्थन आने की संभावना है जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा, क्योंकि साउथ इंडिया की कई पार्टियां जो नया परिसीमन होगा उसका विरोध कर रही है। उनका कहना है कि नया परिसीमन होने के बाद लोकसभा की सीटें जब बढ़ेगी तो जनसंख्या के हिसाब से नॉर्थ इंडिया को ज्यादा सीटें मिलेगी और साउथ इंडिया को कम सीटें रहेगी, तो इससे साउथ इंडिया का प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार में या संसद भवन में कम रह जाएगा। ये उनकी समस्या है। और यूसीसी पर आगे बढ़ने के लिए जो बीजेपी का जो टॉप एजेंडा है, या ये इसलिए भी है कि साउथ इंडिया में अन्ना द्रमुक को साथ लेने के बाद बीजेपी परिसीमन वाले मुद्दे को, जो परिसीमन वाले मुद्दे से नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ वर्सेस साउथ का ये मुद्दा उठाते रहते हैं। अननेसेसरी एक कल्पित उनकी एक परिकल्पना है साउथ इंडियन लीडर्स की कि नॉर्थ वर्सेस साउथ, नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो इस मुद्दे को हाशिए पे ले जाना चाहती है बीजेपी। इसके लिए क्या कर, उन्होंने अन्ना द्रमुक को साथ में लिया, एआईडीएमके को साथ में लिया है और यूसीसी को लागू करने के लिए आगे बढ़ रही है। रिसेंटली कल हरियाणा की रैली मानो, या जो रिसेंटली रैलीज कर रहे हैं, या नरेंद्र मोदी के जो बयान आ रहे हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता टॉप एजेंडे में है और इसी कार्यकाल में इसको पास करवा लिया जाएगा। क्योंकि वक्फ बिल को पास करवाने के बाद लगातार बीजेपी के अलग अलग स्टेट्स के जो लीडर्स हैं, इनफैक्ट नरेंद्र मोदी को भी लेके उन्होंने ये बयान दिए हैं, या वो ये अवेयर करना चाह रहे हैं मुस्लिम समाज को कि भाई साहब आपको क्या फायदा मिल रहा था, वक्फ बोर्ड की इतनी जमीन आज तक क्या फायदा मिला। मुसलमान, मोदी जी का ये स्टेटमेंट था कि मुसलमान आज भी पंक्चर ही बना रहा है। अगर वक्फ की लैंड और प्रॉपर्टीज का जो किराया है, जो उनसे जो इनकम आती है, उस पैसे को मुसलमानों के भले में लगाया जाता तो आज मुसलमानों के बच्चे पंक्चर नहीं लगा रहे होते। तो इस तरह की कई दलीलें या लॉजिकल या फैक्ट्स देते हुए बीजेपी लीडर्स या बीजेपी आला कमान मुसलमानों को, पसमानदा मुसलमान जो हैं, जिनकी जनसंख्या टोटल मुसलमानों में 80%, उनको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपको मिला क्या था। आपको विरोध करने के लिए अगर मुसलमान नेता उकसा रहे हैं कि वक्फ बिल जो पास हुआ है, नया जो कानून आया, उसका विरोध किया जाए, तो वो ये कह रहे हैं कि आप तार्किक रूप से सोचिए कि आप विरोध क्यों कर रहे हैं, आपको क्या फायदा मिला था। जबकि अब नरेंद्र मोदी सरकार जो नई तरीके से बिल लाई है, नया कानून लाई है, उसमें गरीब मुसलमानों को फायदा मिलेगा 110%। ये मोदी सरकार का कहना है और उनकी इस तरह से कार्यशैली रहने वाली है। तो ये तो समय बताएगा कि किस हद तक फायदा मिलेगा गरीब मुसलमानों को उस चीज का। बाकी वक्फ बिल को क्लियरली पास करवाने के बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता 110% इस देश में आने वाली है। क्या क्या उसके क्लोज होंगे, सब क्लोज होंगे, वो समय ही बताएगा। और उससे कितना फायदा होगा भारत को, एक राष्ट्र की जो परिकल्पना है उसको स्ट्रॉन्ग करने में ये चीज मदद करेगी। और काफी लंबे समय से ये भारतीय जनता पार्टी के टॉप एजेंडाज में था, जैसे राम मंदिर हुआ, धारा 370 हुआ, या यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ, जनसंख्या नियंत्रण कानून हुआ। हो सकता है जनसंख्या नियंत्रण कानून को भी यूनिफॉर्म सिविल कोड में ही ये लोग डाल दे। तो इस समय बताएगा, देखते हैं, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।